पेरेंट्स, मैं आज बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर पेरेंट मुझसे पूछते हैं, सर हमें अपने बच्चे की कौन कौन सी रिफ्लेक्स पे ध्यान देना चाहिए और उनके क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ, हर सभी पेरेंट्स को जिनको भी लगता है उनके बच्चों में कहीं कोई रिफ्लेक्स रिटेन हो सकती है, ये कुछ रिफ्लेक्स ऐसी हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहली रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स, ATNR, TLR, STNR, लैंडाउ रिफ्लेक्स। इनके क्या क्या पॉसिबल साइन हो सकते हैं वो आप समझिए। अगर आपका बच्चा हाइपर सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है चीजों को लेके, उसका इम्पल्स कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा जल्दी होता है, तो ये मोरो रिफ्लेक्स के रिटेन होने के साइन हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे का पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन है और डिफिकल्टी उसको आती है विजुअल ट्रैकिंग के अंदर, उसके लेफ्ट और राइट बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा वीक है, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो ATNR रिटेंशन के साइन हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे की मसल टोन बहुत ज्यादा पुअर है, बच्चा जब खड़ा होता है तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत ज्यादा लिथार्जिक है, तो वॉकिंग करता है, बच्चे का पुअर स्पेशल अवेयरनेस है, और आपको लगता है कि आपके बच्चे का अपर बॉडी और लोअर बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो TLR के रिटेन होने के साइन हो सकते हैं। आप उसके असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मोटर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पुअर है, आपके बच्चे को ट्रांजिशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, बच्चा एक पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए फ्लोर पे बच्चा काम कर रहा है, पढ़ रहा है, सिटिंग पोजीशन के अंदर है, और बच्चे को आपने बोला कि किचन से आगे कुछ लेके आना है और उसको सिटिंग पोजीशन से ट्रांजिशन करनी है वॉकिंग पोजीशन के लिए, वो ट्रांजिशन उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर इस तरह की ट्रांजिशन में डिफिकल्टी आप देखते हैं, तो ये साइन हो सकता है कि बच्चे के अंदर लैंडाउ रिफ्लेक्स उसकी रिटेन हो बच्चे की, तो उसके असेसमेंट के लिए यहाँ पे हमको जाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्लमजी लगता है, उसकी मसल टोन बहुत ज्यादा पुअर लगती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा पुअर लगता है, बैठे हो स्लाउच होता जाता है, आगे बेंड होता जाता है, बहुत देर तक एक कंडीशन के अंदर अपराइट पोस्चर में नहीं बैठ पाता, अगर इस तरह के साइंस आते हैं तो ये STNR के रिटेन होने के साइन हो सकते हैं। STNR आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती है। कहीं भी आपको लगता है अपर बॉडी लोअर बॉडी कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम है, अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, तो ये भी एक STNR का साइन हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कहीं भी इस तरह के कोई साइंस दिख रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली प्रोफेशनल असेसमेंट के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। एक रिफ्लेक्स और है स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, उसमें पोस्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चा फिजिटिंग करता है, बैड वेटिंग करता है, कंसंट्रेशन अटेंशन बहुत ज्यादा पुअर होता है। अगर इस तरह का कोई साइन है तो स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स का असेसमेंट भी हम लोग करा सकते हैं। बैड वेटिंग का इशू बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, तो एक उसका रीजन ये भी हो सकता है। एक उसका रीजन होता है वो इंट्रोसेप्शन मसल से रिलेटेड होता है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पर जब हम रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पाइनल स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स का ये एक साइन हो सकता है। तो आप सभी को जहां भी आपके बच्चे की थेरेपी चल रही हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए और इन सारी रिफ्लेक्स का एक असेसमेंट कराना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी हो पाए क्या ये रिफ्लेक्सेस बच्चे की रिटेन तो नहीं है। और आप सभी के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चे की अगर रिफ्लेक्स रिटेन है तो इसका मतलब वो फुली रिटेन्ड है। मैं आपको एक चीज बता दूं, सभी बच्चों के अंदर रिफ्लेक्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाती हैं, बट वो पार्शियली इंटीग्रेट होती हैं। तो कहीं फुली इंटीग्रेट ना होने की वजह से हम उनको बोल देते हैं कि रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। अगर बच्चे की रिफ्लेक्स बिल्कुल भी इंटीग्रेट नहीं होंगी, तो बच्चा क्रॉलिंग पोजीशन में नहीं आ पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, पोस्चर कंट्रोल पूरा उसका बुरी तरीके से इम्पैक्टेड होगा। तो जिन बच्चों को ब्रेन डैमेज का इशू डायग्नोस होता है, उन बच्चों के अंदर रिफ्लेक्स फुली इंटीग्रेट नहीं हो पाती और उसको इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो परमानेंट ब्रेन डैमेज का केस है। पर जो बच्चे स्पेक्ट्रम के अंदर होते हैं, ADHD के अंदर है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, और जिनका ब्रेन इंटैक्ट है, तो वो सारे बच्चे उनके अंदर इंटरवेंशन के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू ये सारी रिफ्लेक्स को फुली इंटीग्रेट किया जा सकता है। आई होप आपको रिफ्लेक्स को लेके काफी कुछ क्लैरिटी आई होगी आज। अभी ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो था, अगर डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो भी इसके लिए बना दूंगा। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर एक अनाउंसमेंट है, हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्स के असेसमेंट के लिए और इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।